या मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह 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 के द्वारा सारी आशीषें हमारे जीवन में उतर रही हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु का आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमको ये चुनना है खुद से खुश रहने के लिए, क्योंकि डिस्करेज करने वाली बहुत ढेर सारी आवाज़ें हैं जो इंसानों के रूप में आती हैं, जो न्यूज़ चैनल्स के रूप में आती हैं, जो हमको हतोत्साहित कर देती। ऐसी झूठी बातें, शत्रु की बातें, शत्रु की निरुत्साहित करने वाली बातें, और शत्रु के द्वारा इस्तेमाल जो हम कह सकते हैं संसार में जो भी शत्रु के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो वेसल्स हैं, उसके द्वारा डिस्करेज करने वाली बातें, ऐसी बातों को हम नकारें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास के द्वारा आया है, जो राजा दाऊद यो कहता है कि आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों और हम इसमें मगन हो। हम इसमें आनंदित हो खुद से और हम इसमें मगन हो। प्रभु तो साथ में है ही। आमीन, हालेलुया। प्रभु तो हमारी ओर है ही। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, चाहे कोई बीमारी का हथियार हो, चाहे वो दंड का हथियार हो, चाहे वो झूठी बातों का हथियार हो, बीमारी का हथियार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हथियार हो, परमेश्वर का वचन यो कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। क्योंकि देखिए, शत्रु हथियार बनाने से रुकने नहीं वाला, वो हथियार बनाता है, लेकिन उस हथियार का सामना करने के लिए हमको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दे रखी है, अपनी ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस दे रखी है, जिससे हमको ये एक बात पता चलती है कि शत्रु ज़्यादातर कौन सा हथियार बनाता है, दोष लगाने का। हमेशा याद रखना, वो दोष लगाने का हथियार सबसे ज़्यादा बनाता है, हमको दोषी ठहराने के लिए। लेकिन यीशु मसीह जो है हमारे सामने आ जाता हमारी धार्मिकता बन के कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है और हम प्रभु में धर्मी है, इसलिए वो दोष हमसे टकरा कर गिर जाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो के 8 में शुरुआत से कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है उनसे जो मसीह यीशु में है। हम कौन है? हम मसीह यीशु में हैं, क्योंकि मसीह यीशु में हमारे सारे पाप माफ है और मसीह ने हमारे सारे पापों सारे श्रापों से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको सारे श्रापों से छुड़ा लिया। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता मेरे प्रियो कि हथियार नहीं काम करेंगे तो नहीं करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी दी हुई धार्मिकता और उसका जो जो परमेश्वर ने, प्रभु का जो लहू है जिसने हमको छुड़ाया है और मसीह में इकट्ठा किया है, अपने पंखों तले हमको छुपा के रखा है, यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध किया है। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर को का स्तुतिगान करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह पर अनुग्रह देकर हमको इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और चूज कर सके कि हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि हमारे जो सारे पाप शुरुआत से लेकर आज तक के सारे पाप क्षमा है और हम पर अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। हम मसीह में एक नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय आइए आज हम सब परमेश्वर के वचन में जाए, और परमेश्वर का वचन जो आज आपके लिए मेरे पास है वो है नीति वचन 16 के 20 से, जहां पर वचन कहता है जो भी परमेश्वर के वचन पर विचार करता है वो कुछ ना कुछ भला ही डिस्कवर करता है, कुछ ना कुछ भले की खोज करता है, और धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। पहले तो मैं इसकी दूसरी लाइन से शुरुआत करता हूं मेरे प्रियो कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। ब्लेस्ड होना बहुत बड़ी बात होती है मेरे प्रियो, क्योंकि ब्लेस्ड का मतलब ब्लेस्ड, उसमें कोई कर्स इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि जब हमने भरोसा परमेश्वर पर किया है तो हम परमेश्वर पर भरोसा करके ब्लेस्ड हो गए। हालेलुया। और ब्लेसिंग के नीचे ये कंडीशंस नहीं आती कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हम कर्स हो जाएंगे। नहीं, प्रभु कहता है ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट्स इन द ब्लेस्ड इज ही हु ट्रस्ट्स इन द लॉर्ड,
जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो आशीषित हो जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अब आइए हम इसके पहले भाग में चलते हैं इस वचन के। जो भी परमेश्वर के वचन पर विचार देता है मेरे प्रियो, वो कुछ भला ही खोजता है, कुछ भला खोजता है। हालांकि उसको कुछ भला मिल जाता, खोजता नहीं, उसको भला मिल जाता। भले ही वो परमेश्वर के वचन पर विचार क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसको कुछ भला मिल जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर और हम में जमीन आसमान का एक अंतर है, ये आप मान के चलिए मेरे प्रियो, ये हमको मानना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जब मैं भी वचन को जब पढ़ता था तो गुड का मतलब मैं भी गुड लेता था, ठीक है भला है, कुछ भला ही मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का भला जो है हमारे भले से, सोच समझ से परे है। मतलब परमेश्वर की जो सोच है, जब परमेश्वर की जो सोच हमारी सोच से बड़ी हो सकती है, परमेश्वर के जो मार्ग हमारे मार्ग से बड़े हो सकते हैं, तो फिर परमेश्वर का जो भला है, जो गुडनेस है, वो हमारी सोची हुई भलाई से, वो हमारे सोचे हुए भले से क्यों ना बड़ा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत बड़ा परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो हमारे लिए बड़ा सोचता है। और जब वो बात बोलता है, वो बड़ी बातों को आसानी से बोल देता है, लेकिन वो होती बड़ी बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में हमको बड़ी बड़ी आशीषें प्राप्त होती हैं। डिस्कवर गुड, भला ही हमको मिलता है जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वचन कहता मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सोच में, हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर के मार्गों में, हमारे मार्गों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो प्रभु हमारे लिए भलाई सोचा है, वो भलाई अचंभित करने वाली है। वो भलाई में प्रभु की दुख इन्वॉल्व नहीं होते, किसी बात के दुख इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 10:22 में कि परमेश्वर की जो आशीष है वो हमको समृद्ध बनाती है और उसमें प्रभु किसी प्रकार का दुख नहीं मिलाता है। आमीन, हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, प्रभु ने कह दिया, परमेश्वर की दी हुई आशीष में परमेश्वर हमको समृद्ध बनाता है और उसमें दुख कभी नहीं मिलाता। इसलिए हमको कभी दुख उसमें मिलेगा नहीं, उस आशीष में मिलेगा नहीं। किसी भी प्रकार की एक आशीष प्रभु ने हमको दिया, उसमें दुख हमको मिलेगा नहीं उस आशीष में। मैंने देखा है किसी किसी व्यक्ति को प्रभु ने अन्य जाति में आशीषित किया है और उस व्यक्ति को उस एरिया में, उस ब्लेसिंग में कोई दुख नहीं है, वो बस चला जा रहा है। हालेलुया। प्रभु सब पर पानी गिराता है ना मेरे प्रियो, इसलिए अन्य जाति को भी प्रभु कुछ कुछ छोटी छोटी गुडनेस दिखाता है और उनको देख के हम ये समझ सकते कि प्रभु जब इनके साथ ऐसा भलाई कर सकता तो हम तो फिर भी परमेश्वर की संतानें हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं तो हमेशा कुछ भलाई हमको प्राप्त हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समुद्र बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, और समुद्र में हम जितना भी खोजें हमको उतना कम मिलेगा। अगर हम सोचते हैं कि हमने समुद्र के सारे जीव जंतुओं की खोज कर लिया है, हमने सारी वेल मछली देख ली है, शार्क देख लिया है, सारी प्रकार की हमने जीव जंतु जो समुद्र में देख लिया, तो हम गलत हैं। समुद्र के अतः नीचे गहराइयों में क्या क्या राज दफन है, क्या क्या बातें दफन है, ये कोई नहीं जानता मेरे प्रियो। ठीक वैसी परमेश्वर का वचन भी है, वो कितना गहरा है हम नहीं जान सकते। लेकिन जब हम उसमें विचार करते हैं ना, तो उससे हमको बस भलाई ही खोजने को मिलती है, मतलब भलाई निकलने लगती है। तब हमको पता चलता है, उसी वचन को हम फिर पढ़ेंगे फिर और भलाई निकलेगी, उसी वचन को फिर पढ़ेंगे फिर और भलाई निकलेगी। क्यों? परमेश्वर की गुडनेस देखने को हर दिन हर बार क्यों मिलती है हमको? क्योंकि परमेश्वर का वचन है ही एक समुद्र के जैसा कि जब जब हम उसमें गोते लगाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ मोती मिलेगा, हमको कुछ ना कुछ हीरा मिलेगा, हमको कुछ ना कुछ सोना मिलेगा, हमको कुछ ना कुछ परमेश्वर की भलाइयाँ मिलेंगी और उसमें दुख नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसमें कोई खतरा नहीं मिलेगा, बल्कि हमको उसमें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा और लाभकारी और बस ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में ऐड हो जाएगी।
हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं, जब हम उसमें मनन करते हैं, तो हमको भलाई ही मिलती है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर ये सोचते हैं, तो हमको रेवलेशंस मिलते हैं। और प्रकाशन मिलने पर हमको ये पता चलता है कि जो हमारी भलाई है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई भलाई से कितनी छोटी है। जिस भलाई के बारे में हम सोचते हैं और जिस भलाई के बारे में परमेश्वर सोचता, अगर हम इतना सोचते परमेश्वर इतना सोचता, फिर अगर हम इतना सोचते परमेश्वर इतना सोचता। क्योंकि परमेश्वर ऊपर से सोच रहा मेरे प्रियो, और ऊपर से जो भी आता है वो सारी आशीषें बड़ी ही होती है। हालांकि जिसको हम अर्न नहीं कर सकते, जिसको हम अनअर्नड फेवर बोलते हैं, जिसको हम अनमेरिटेड फेवर बोलते हैं, जिसको हम ग्रेस की ब्लेसिंग्स बोलते हैं, जो सिर्फ प्रभु के फेवर से आती हैं, आमीन हालेलुया, और ज़्यादा हमको परमेश्वर के वचन में गहराई में उतरते, प्रभु के बारे में और जानने लगते। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानने लगते, हमारे जीवन में भलाइयाँ, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लग जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लग जाती है। ये मैं कैसे दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड इन द नॉलेज ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो जैसी वचन में हम डूबते हैं, वचन जैसी हम देखते हैं, और प्रभु रेवलेशंस देता है, प्रभु बातें बताता है हमको, तो वैसी वैसी परमेश्वर की भलाइयाँ हमारे जीवन में ऐड होती जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालांकि ये चीज़ें हमारे जीवन से, भलाइयाँ परमेश्वर की हमारे जीवन से बस में ऐड होती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि क्यों ऐड होती? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में ऐड होता है, प्रभु की शांति हमारे जीवन में ऐड होती, जैसे जैसे यीशु मसीह का नॉलेज हमारे जीवन में बढ़ता है। संसार का नॉलेज मेरे प्रियो, संसार का नॉलेज जो है वो हमको बल देता है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, इसलिए चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं, चीज़ों के साथ आसानी से हम डील कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे पास संसार का नॉलेज है, उस संसार के नॉलेज से हम कई प्रकार के प्रॉफिट पा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास प्रभु का नॉलेज आता तो वो नॉलेज संसार के नॉलेज से भी ऊपर है। ये नॉलेज में मेरे प्रियो, जहाँ पर संसार का नॉलेज जाके खत्म हो जाता, वहाँ से प्रभु का नॉलेज चालू होता है। ये नॉलेज संसार के नॉलेज पर हावी हो जाता, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह का राज है। अलग जहाँ पर डॉक्टर का ना होता, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का हाँ हो जाता है। हालेलुया। जहाँ पर हम अगर पिछड़ने लगते हैं, वहीं पर प्रभु का बल आता है, जो हमारे बल को नया करता है, हमको फिर उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। उसका अनुग्रह मेरे प्रियो, उसका अनुग्रह भी एक समुद्र के जैसा है, जिसमें हम डूब डूब के देख सकते प्रभु की कितनी अच्छाइयाँ निकल रही हैं। अच्छाइयाँ, परमेश्वर की अच्छाइयाँ, प्रभु हमारे जीवन में अच्छाइयाँ, भलाइयाँ अपनी दिखाना चाहता है और दिखाता है, क्योंकि प्रभु एक भला परमेश्वर है, और उसकी ये भलाई ही है जो हमको प्रभु के और करीब ले जाती जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमको संसार के तौर तरीकों से अलग कर देता। मतलब परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में लाइफ ऐड करता है। लाइफ जीवन में, हमारे जीवन में लाइफ ऐड करता है। हालेलुया। प्रभु की लाइफ जो है वो संसार की दी गई लाइफ से बहुत डिफरेंट है मेरे प्रियो। हम दौड़ सकते हैं, हम रोज सुबह जाके जॉगिंग कर सकते हैं, जिम में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वेट्स उठा सकते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं डिफरेंट अलग अलग टाइप की, कि हमारा शरीर अच्छा रहे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इससे हमारा शरीर अच्छा तो रहेगा, शरीर का ख्याल रखना भी चाहिए, लेकिन क्या इससे लाइफ ऐड होती है? लाइफ का मतलब ये है मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति शुरुआत से, बचपन से पैदा होता, वो कितना अलर्ट रहता, वो कितना उसमें लाइफ रहती है, जगमगाहट, लाइफ के प्रति कितना वो रहता। धीरे धीरे जब उसकी आगे जाके एज होने लगती, तो वो लाइफ कम होती रहती है, तो डल सा होने लगता है। लेकिन प्रभु के साथ जब हम जुड़ते हैं, हमारी लाइफ जो इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि प्रभु की लाइफ जब हमारी लाइफ के साथ ऐड होती है, तो नेचुरल के साथ सुपर नेचुरल ऐड हो जाता है। तो ऐसे में हमारा जीवन बढ़ने लगता है। हालेलुया। हमारा जीवन बढ़ने लगता है, और प्रभु का जीवन हमारे जीवन में मिलकर एक साथ बहने लगता है। हालेलुया। और जब एक बड़ा एक छोटे के साथ जुड़ जाता मेरे प्रियो, तो बड़े का इफेक्ट छोटे पे
आने लगता है। आमीन हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के और ज़्यादा ज्ञान के थ्रू और ज़्यादा हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होती है। और कुछ होता है मेरे दोस्तों, कुछ होता है। इसलिए यीशु मसीह ग्रेस अनुग्रह के साथ हमेशा आपको मिलेगा। ना आपको अब वो दंड के साथ मिलेगा, ना आपको अब वो पनिशमेंट के साथ मिलेगा, ना आपको अब यीशु मसीह कंडीशंस के साथ मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह अब आपको ग्रेस में मिलेगा। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, खोज का मतलब क्या होता है? खोज, जो वचन में हमने शब्द डिस्कवर देखा, जिसको हिंदी में खोज बोलते हैं, उस खोज का मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम कुछ भला ही खोजते हैं। वो हमको कुछ भला मिल जाता है, कुछ भला मिल जाता है। वो भला बहुत बड़ा है, अब हमारे सोच वाले भले से कुछ भला मिल जाता है। तो उस भले का उस खोज का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ ढूंढना या कुछ सीख लेना जो पहले किसी ने ना ढूंढा हो, ना किसी ने जाना हो, ऐसा प्रकार का ये मतलब है डिस्कवर शब्द का, खोज शब्द का। आमीन हालेलुया, हालेलुया। ये मतलब है। और जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु में के वचन को देखते हैं, तो कुछ नया मिलता है। आमीन हालेलुया। और वो नया सिर्फ प्रभु हमको देता है, क्योंकि प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया। शुरुआत सब कुछ प्रभु है, इसलिए प्रभु साफ कह देता, मैंने तुमको चुना, तुमने मुझे नहीं। जब भी हमारे मन में फेल होने वाली बातें आए ना मेरे प्रियो, कि मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँ, प्रभु साफ कह देता, मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं। सारी कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए, सारी बातों को सामने रखते हुए, देखते हुए भी तुम मेरा ही चुना हो। बात खत्म। प्रभु ने हमको चुना ना, हमने प्रभु को थोड़ी चुना। जब हम पाप में ही थे, हमको पता भी नहीं था कि हम पाप में, तब प्रभु ने हमको पाप के गटर में से निकाल लिया और हमको प्रभु ने अपने साथ बैठने का, सबके स्थान में एक साथ बैठने का मौका दे दिया। सब ये यीशु मसीह के साथ में बैठने का मौका दे दिया। अब हम कौन है? परमेश्वर की संतान। तो जब हम देखते हैं खोज का जो शब्द है, खोज जो शब्द है इब्रानी में उसका मतलब होता है रिवील। रिवील यानी प्रकाशित होना। प्रकाशित को हम अगर तोड़ेंगे तो प्रकाश में आ जाना। प्रकाश में आ जाने का मतलब यानी कुछ ऐसी बात थी जो हम नहीं जानते थे, लेकिन अब वो यीशु मसीह के बता देने के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश में आ गए। प्रकाश में यानी कि हमारे जीवन के बारे में कुछ प्रभु हमको बता देता है और हमको इसका सल्यूशंस बता देता, उसका सल्यूशंस बता देता, या यीशु मसीह अपने बारे में कुछ बता देता या कुछ और बातें बताता है। प्रकाशन पे जब प्रकाशन देता है प्रभु, तो इब्रानी में डिस्कवर का मतलब होता है प्रकाशन देना, प्रकाशन पाना। हालेलुया। अगर हम शत्रु के विरोध में जाए मेरे प्रियो, हम शत्रु को कितनी जल्दी गिरा सकते, जितनी जल्दी हमको शत्रु की कमजोरी पता चल जाए। जैसे ही हमको उसकी कमजोरी पता चलती है, उसी को हम बोलते हैं सीक्रेट रिवील होना, उसी को हम बोलते हैं प्रकाशन। प्रभु ने सीक्रेट रिवील कर दिया और शत्रु गिर गया। हालेलुया। उसी प्रकार के हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के भी सीक्रेट्स हैं। उसी प्रकार की यीशु मसीह के खुद के भी सीक्रेट्स है, जो हमको पता चलने पे हमारे जीवन में ग्रेस और पीस ऐड होने लगता है और ब्लेसिंग्स ऐड होने लगती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के सिर्फ एक फैसेट नहीं है, परमेश्वर के वचन के कई प्रकार के फैसेट्स हैं। फैसेट्स बोले तो कई प्रकार के चेहरे हैं, वो सिर्फ प्रभु खुद ही रिवील करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम इस संसार में मेरे प्रियो बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, जिनके अभी तक क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके क्योर डिस्कवर नहीं हुए। लेकिन वही मैंने कहा, जहां पर इंसानों का ना है वहां पर परमेश्वर की हाँ। प्रभु कहता है उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, मतलब पास्ट टेंस में हो गए हैं, मतलब हो गए हैं। हम पहले से चंगे हो गए, हम पहले से चंगे हो गए। हालेलुया। हम पहले से चंगे हो गए हैं। तो कौन जो तो ये बीमारी हमारा क्या कर सकती है मेरे प्रियो? कुछ नहीं, डराने के अलावा। शत्रु भी हम पर दहाड़ता जरूर है। यीशु मसीह की
यीशु मसीह भी को भी एक सिंह के रूप में बताया गया है, और प्रभु का भी एक रूप है, और शत्रु भी यीशु मसीह के जैसे कॉपी करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो सिर्फ दहाड़ सकता है, उसके पास दांत नहीं है। हालेलुया। शत्रु सिर्फ दहाड़ता है, उसके पास दांत नहीं है। वो सिर्फ डराता है और चिंता करने में डालता है, और उसके पास हमको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा वो कर ही नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो खोज होती है, खोज वो खराब भी हो सकती है, खोज अच्छी भी हो सकती है, लेकिन जो भी परमेश्वर के वचन में मनन करता है, परमेश्वर के वचन को बोलता है, वो कुछ भला ही खोज लेता है। हालेलुया। और ये भला प्रभु का बहुत बड़ा भला होता है। यहोशू 1:8 में लिखा है मेरे प्रियो, इंग्लिश में पढ़ूंगा। द बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success। देखिए, परमेश्वर हमको यहाँ पर खुद ही बता रहा है कि प्रॉस्पेरिटी का रास्ता क्या है। परमेश्वर के वचन पर मनन करना, परमेश्वर के वचन को बोलना, क्योंकि वचन में लिखा है कि बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। हालेलुया। तो ये हमारे मुंह पे ये वचन बने रहना चाहिए, और जब हम मुंह से फिर इसको मन में आता है, उसको मेडिटेट करते हैं डे एंड नाइट। डे एंड नाइट बोले तो कि पूरा पूरा क्या हम दिन बाइबल लेके घूम सकते, नहीं, बोल के माइंड में मनन करना। हालेलुया। तो क्या होगा, जैसे तो उससे होता क्या, हमारा जो मार्ग जो है वो प्रॉस्परस हो जाता है। हमारा जो मार्ग है वो प्रॉस्परस हो जाता है, और हमको गुड सक्सेस मिलती। हम आगे जानेंगे कि प्रॉस्परस और गुड सक्सेस का मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं तो हम कुछ भला खोजते हैं, और वो भले का नाम है गुड सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आपसे कोई कहे कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम छूते हैं ना, मनन करते बोलते, प्रॉस्पेरिटी आके रहेगी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ी है। गुड सक्सेस परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के सोचते हैं प्रॉस्पेरिटी और गुड सक्सेस पाने के, लेकिन ये परमेश्वर का वचन ही है जिसके थ्रू प्रॉस्पेरिटी आएगी और गुड सक्सेस आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया 55:6 में कि मेरी सोच तुम्हारी सोच के जैसी नहीं, ना मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों के जैसे। परमेश्वर यह ऐलान करता। परमेश्वर का वचन में जीवन होता, और उस जीवन में जो कंटेन करता उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी और गुड सक्सेस। उस जीवन में, प्रभु के दिए हुए जीवन में, जैसे वो जीवन हमारे अंदर उतरता तो हम प्रॉस्पर कर जाते हैं, भली गुड सक्सेस पा जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या है? मेडिटेट। परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं कि हमको प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होता, और अनुग्रह हमको यीशु मसीह के बारे में बताता। तो आइए हम जाने प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है। इब्रानी में प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है शलह। शलह का मतलब होता है कि हम विश्राम में हैं, उन्नति कर रहे हैं, शांति में हैं, और आसान चीज़ें चल रही। जब प्रभु का ऑयल हमारे जीवन में उतरता, एक मशीन जब जंग खा जाती तो हम उसमें उसको चलाने के लिए क्या करते, ऑयल डालते हैं। तो जब हम ऑयल डालते हैं तो आसानी से चलती, उसी प्रकार से हमारे जीवन में ऑयल आता तो ईज आती है, फेवर कह सकते हैं इसको, प्रॉस्पेरिटी को, और ये शांति मिलती। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने शैतान को प्रभु शीघ्र ही कुचल देगा अपने पांव से। शांति का परमेश्वर कुचलेगा। आनंद का परमेश्वर भी तो कह सकते थे, प्रेम का परमेश्वर भी तो कह सकते थे, शांति का परमेश्वर ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जहां शांति है वहां पर शत्रु नहीं टिक सकता। अब देखिए, जब प्रभु ने उस
गदरेनी में जाकर वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला था, और वो दुष्ट आत्मा ने आग्रह किया प्रभु से कि उनको सुअरों में भेजते। तो जैसी वो सुअरों में गई तो वहाँ अशांति मच गई और सुअर जाके सीधे समुद्र में कूद गया। तो पहले वो सुअर भी शांति में थे, आप देख सकते हैं। जब तक वो व्यक्ति में थे वो निर्वस्त्र घूमता था, यहाँ वहाँ घूमता था, अशांत रहता था। जब उससे निकल के वो सुअरों में गई तो सुअर जो है अशांत होगा, वो शांति में नहीं रह सकते। तो शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पांव से कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ही कुचल सकता है ना। और वो कैसे कुचलता? परमेश्वर के वचन के थ्रू। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के थ्रू। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है ये शलह में, इसको हम फ्लरिशिंग भी कह सकते, प्रोलिफरेशन कह सकते, बूम कह सकते, मतलब ऊंचा उठाया जाना प्रभु में, प्रभु के द्वारा। और हमारी बढ़ोतरी, ये भी मतलब है प्रॉस्पेरिटी का। और हमारी वेलबींग, कैसे हम जी रहे हैं, हर इवन मटेरियल ब्लेसिंग्स भी ये कंटेन करता है। हालेलुया। फिर गुड सक्सेस का मतलब क्या है? गुड सक्सेस का मतलब इब्रानी में है हद से लचाहा। हद से लचाहा, हद से लचाहा का मतलब है सक्सेस, सिंपल सक्सेस, सफलता, प्रभु के द्वारा दी गई सफलता। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में थॉट देते मेरे प्रियो, प्रॉस्पेरिटी और गुड सक्सेस उसमें जुड़ी रहेगी। हम प्रॉस्पर होके रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता हम प्रॉस्पर ना हो, ये नामुमकिन है। प्रॉस्पर हम होके रहेंगे। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आपसे बातचीत की होगी और आपके जीवन में प्रभु शांति प्रदान करेगा। तो आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सुनने वालों पर अनुग्रह कीजिए। दंड की आज्ञा समाप्त हो प्रभु, क्योंकि दंड है ही नहीं। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। न्याय पर न्याय हो मेरे प्रभु परमेश्वर, और कोई भी हथियार हमारे जीवन में काम ना करने पाए। सुनने वालों को अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी हेल्थ दे, एड्स दूर कर, कैंसर दूर कर, हेपेटाइटिस भी दूर कर, और सेल्स में चंगाइयाँ दे, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रभु शरीर में चंगाई दे। हर प्रकार का बुढ़ापा जो वक्त से पहले आए यीशु मसीह के नाम से जाए, और प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह उतरने पाए। मध्य प्रदेश में, इंडिया में जबलपुर में प्रभु आपका राज्य स्थापित हो। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आइडोलेट्री अप्रूव कीजिए प्रभु परमेश्वर, मध्य प्रदेश में से, जबलपुर में से, इंडिया में से, इन जीसस ने। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर करते रहिए प्रभु। आमीन, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह। थैंक यू।